हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आज मेरा ज़ीरो था। मैं आपको जैसे दिखाई दे रहा है अभी इस टाइम पे कि एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूटेड है इस जगह पे। और यहाँ पे 3 सेल ऑर्डर डले हुए हैं जिसमें से 2 रिजेक्टेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज क्या हुआ, ज़ीरो था में कुछ आउटेज था, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इस चक्कर में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 9:52 पे मैंने ये ट्रेड लिया, जबकि ये ट्रेड मैंने लिया था 9:47 पे। ठीक है, ये ट्रेड मैंने 9:47 पे लिया था, बाय ऑर्डर मैंने डाला था। और 21,550 की पुट में निफ्टी की मार्केट उस पर ये 9:47 का जो ऑर्डर था ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये पेंडिंग उसमें चला गया। वैलिडेशन पेंडिंग लिखा है इनके ऑर्डर पेज पे जाकर के। यहाँ पे जैसे आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लिखा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर लिखा रहा था, ओपन ऑर्डर के अंदर ये पेंडिंग पे दिखा रहा था मेरे को। ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल करने की कोशिश करी। जब ये पेंडिंग में चला गया, ये एग्जीक्यूट में, तो मुझे लगा कुछ यहाँ पे कनेक्शन इशू आ रहा है, कुछ है इसका मतलब ये पेंडिंग पे चला गया, वरना ये हाथ के हाथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट उस पर। लेकिन ये एग्जीक्यूट में तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो मैंने इस ट्रेड को हाथ के हाथ मैंने कैंसिल करने की कोशिश करी, बट ये कैंसिल हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये दिखाया जा रहा था ये प्रोसेस में है अभी ये ट्रेड, इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ दिखा रहा था। काफ़ी बार मैंने ट्राई किया, फिर मैंने एक काम किया कि मैंने सेल ऑर्डर डाल के हाथ के हाथ रख दिया। मैंने सेल ऑर्डर भी डाल के रख दिया कि भाई कहीं गलती से एग्जीक्यूट हो जाए तो ये हाथ के हाथ ही बिक जाए, या जो भी है कुछ नेट इफेक्ट जीरो पड़े, आई डोंट नो कैसे काम करता है अभी ये सब चीज़ें। बट मैंने फिर भी डाल के रख दिया सेफर साइड के लिए। 21,550 की पुट को मैंने सेल ऑर्डर भी डाल के रख दिया, वो भी पेंडिंग में चला गया, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दोनों के दोनों पेंडिंग पे पड़े हुए थे। फिर एकदम सब मुझे पता चलता 9:52 में मैं देखता हूँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, 9:52 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर फटाफट मैं अपनी पोजीशन खोल के देखता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें मेरे को प्रॉफिट दिखाता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैं उस ट्रेड को काटने की कोशिश करता हूँ कि भाई फटाफट इस ट्रेड को काटो, क्योंकि मुझे 9:47 पे लेना था और मुझे अब इस ट्रेड में एंट्री नहीं बना के रखनी, इसको काटना है। तो 9:52 पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक 31 सेकंड बाद मैंने इस ट्रेड को काटने की कोशिश करी, बट मैं ये ट्रेड को क्लोज ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा रिजेक्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन क्लोज ही नहीं कर पा रहा था। मुझे दिखा रहा था कि कोई भी नए फर्दर ऑर्डर्स, कोई फ्रेश ऑर्डर्स इस मार अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेली डिसेबल कर दिए जीरो धार ने। ठीक है, तो मेरे को अपनी पोजीशन से एग्जिट ही करने नहीं दे रहा था जीरो धार। मुझे ये दिखा था कनेक्टिविटी के इशू की वजह से ऑर्डर्स, फ्रेश ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मेरे को दिखा रहा था, और इस चक्कर में फिर उसके 1 मिनट बाद वापस से 9:53 पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 मिनट बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड मेरा कटा है 152.10 पे। तो यहाँ पे मुझे ₹1 का नुकसान हो गया। वो अच्छी बात है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे को लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ इस ट्रेड के अंदर। अगर ये लॉस बहुत बड़ा जाता तो बहुत गलत चीज़ होती मेरे साथ। पर मेरा लॉस ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ है, ₹1 का नुकसान गया सिर्फ मेरा ₹1 का। मैंने इस ट्रेड को मैं मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर डाले जा रहा था। और अगर आपको जैसे ही दिखाई दे रहा है 9:53 34 पे भी सेल ऑर्डर डला हुआ है कि 550 की पुट का। ठीक है, तो ये इसलिए डला हुआ है, उसका रीज़न ये है कि ये जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था मेरे पेज में, वो अपने आप यहाँ पे फिर एग्जीक्यूट होने की कोशिश करी, बट वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स है। ठीक है, सेलिंग के हिसाब से मेरे अकाउंट में फंड्स नहीं था, वरना ये भी एग्जीक्यूट हो जाता अपनी मर्जी से ही। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे रिजेक्टेड है ये बाद में। तो आप देख रहे हो कि मतलब ब्रोकर के चक्कर में कितनी बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, और लॉस हुआ भी है। और मैंने टिकट भी रेज करी है इनके सपोर्ट पे जाके। मैंने पहले फ़ोन पे बात करी थी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे वगैरह कुछ भी, क्योंकि वो कह रहे थे ये अपॉर्चुनिटी लॉस है, बाय ऑर्डर बाद में डाला तो इस वजह से अपॉर्चुनिटी लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। तो वो मैंने कहा अपॉर्चुनिटी लॉस होता क्या, आप ये बताओ पहले मुझे। तो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी लॉस होता है जिसमें आपने ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है किसी खुद मतलब कारण, वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके चक्कर में आपको लॉस है तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। बट अगर आपकी वो कोई ओपन पोजीशन है, और वो ओपन पोजीशन आपकी अगर वो क्लोज नहीं कर पा रहे हो आप किसी कारण की वजह से, कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कुछ है ब्रोकर की वजह से, तो वो एक्चुअल लॉस कंसिडर होगा। तो मैंने उनकी वहीं पे बात पकड़ ली और मैंने बोला कि मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि मेरा 9:52 पे ओपन पोजीशन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, अपनी प्रॉफिट में थी वो हो नहीं पाई, और मेरी लॉस में कटी है वो बाद में जाके। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, आपका सिस्टम एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी टिकट वगैरह रेस करो, फिर आपकी हमारी टीम डिसीजन लेगी उस पर कि क्या करेगी। तो अब देखते हैं आपका प्रोसीजर जो भी होगा। लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी मैं अपना केस छोड़ूंगा नहीं जीरो धा के अगेंस्ट, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, ब्रोकर को समझना पड़ेगा। मतलब मैं देख रहा हूँ जीरो धा में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, और मैं अपना ब्रोकर चेंज करने की सोच भी रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इलेक्शन रिजल्ट के अगले दिन भी जब ये हुआ था तब भी इसमें ये सेम चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने फंड्स जो हैं अब स्टॉक्स अकाउंट में डाल रखे थे। मेरे 2 ब्रोकर मैं हमेशा रखता हूँ, आप भी हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा 2 ब्रोकर रखना, क्योंकि ये होता है कभी कभी आपका ब्रोकर कुछ ग्लिच कर जाए तो आप दूसरे ब्रोकर से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने अप स्टॉक्स में आज ट्रेड ले रखे हैं। आपने पहली बार ही देखोगे कि मैं अप स्टॉक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अप स्टॉक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना
इक्विटी को होल्ड करता हूँ, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पे काफ़ी महीनों से ट्रेड नहीं किया मैंने, जब से जीरो था यूज़ करो तब से ट्रेड नहीं किया, और जीरो था यूज़ करते मेरे को हो गया 6-7 महीने, तो अब स्टॉक्स में यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। सिर्फ यहाँ पे अब मैं यूज़ करता हूँ तो सिर्फ सेलिंग सेटअप के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि मैं रेयरली बनाता हूँ। मंथली ऑप्शन सेलिंग सेटअप, जो भी मंथली सेटअप बनाना होता है, कुछ डिप्लॉय करना होता है स्ट्रैटेजी को उसके लिए, और वो काफ़ी रेयर होता है, जब बहुत अच्छा कुछ मुझे दिखाई दे रहा होता है तभी मैं करता हूँ। उसके लिए ये अकाउंट रख रखा है मैंने, मेजरली ये सिर्फ होल्डिंग्स के लिए ही है अब स्टॉक्स अकाउंट, क्योंकि इसमें होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है मेरी इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अब स्टॉक्स में फिर यहाँ पे ट्रेड लिया आकर के 10:20 मैंने ये ट्रेड लिया है। ठीक है, क्वांटिटी मेरी 25% थी, 45,500 की कॉल मैंने खरीदी थी यहाँ पे बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे 548.70 मतलब 548.70 मैंने खरीदी, और 566.45 मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मेरी 15% क्वांटिटी पे, सॉरी 25% क्वांटिटी पे। यहाँ पे मेरे को 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और आप देख सकते हो ये मैंने रफली यहाँ पे आधे मिनट बाद इस ट्रेड को काट दिया था, 10:20 पे लिया 34 सेकंड पे, और 21 मतलब 34-35 सेकंड बाद मैंने इस ट्रेड को काट दिया। ठीक है, और ये ट्रेड मैंने जल्दी काट दिया क्यों, क्योंकि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ रहा था, मेरे को इसको ट्रेड को मैंने इसलिए काट दिया। और दूसरा मैं थोड़ा उस टाइम पे बिजी भी था जीरो धा के चक्कर में, कि मेरी जो पोजीशन वगैरह थी, तो उस चक्कर में मैं उसको रेजोल्यूशन के लिए फ़ोन पे बात कर रहा था, उस टाइम पे ये ट्रेड बीच में बना था। तो उस टाइम पे मैंने इसको इसलिए ट्रेड लिया था छोटा सा, और इसको मैंने फटाफट काट भी दिया, जब दिखा ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने काट दिया। ठीक है, 18 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था 25% क्वांटिटी पे, इसलिए मैंने काट दिया। अब ज़रा आपको दिखा देते हैं कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, क्या रीज़न था इसके पीछे का। निफ्टी 50 का भी बताऊंगा क्यों ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड तो मुझे काटना ही पड़ा मतलब ये देखो बैंक निफ्टी में अभी भी क्या ही चल रहा है, मतलब मार्केट वैसे दिखा है तो आज पूरे दिन मतलब यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर आया है, फिर उसके स्टार्टिंग में सुबह सुबह मोमेंटम था इसमें ऊपर जाने का, फिर उसके बाद तो पूरा साइडवेज हो गया टोटल, फिर रेंज में फंस गया पूरे दिन, और इसमें मैंने कुछ ट्रेड भी नहीं लिया उसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट सुबह ऊपर खुलता है। ठीक है, मैंने यही लेवल बताया था आप लोगों को अगर याद होगा तो 45,000, ये 150 का लेवल है, कल एनालिसिस वीडियो में देखना है, रफली इस लेवल के आसपास ही मैंने कुछ लेवल दिया था आप लोगों को, और उसके ऊपर निकलेगा तो हमारे को ये 45,300 और फिर 45,400 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा, और वही हुआ इसमें। इस वन वे वहीं से वहीं चला गया, क्योंकि ये ओपन ही गैप अप हो गया तो ये वन वे निकल गया, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जो मैंने ट्रेड लिया वो मैंने लिया इस वाली कैंडल के अंदर, ये आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये कैंडल थी मेरी 10:20 के अराउंड, जो भी मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर मार्केट ने फाइनली 45,500 की मेजर रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, बट मैंने इसमें एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि ये मैं चाहता था कि ये क्लोजिंग कर दे एक बारी, क्योंकि ऊपर का टारगेट फिर भी ठीक ठाक हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसने क्लोजिंग करी नेक्स्ट कैंडल में मैंने यही स्टॉप लॉस लगाया, आप लोगों को पता है मैं हर बार यही चीज़ ट्रेड करता हूँ। जैसे इसने उसका हाई ब्रेक किया फॉलो थ्रू में, ये मेरी एंट्री थी, थोड़ी मैं इससे पहली एंट्री बना चुका था हल्की सी, मुझे दिख गया था ये ऊपर ही जाने वाला है, मोमेंटम अच्छा खासा आ रहा था, प्रीमियम के अंदर स्पाइक काफ़ी आ रहा था, तो मेरी एंट्री जो हुई वो 348 के आसपास हुई वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने एंट्री बनाई, और ये वन वे ऊपर गया, और मैं समवेयर जब ये ऊपर से जाके थोड़ा नीचे रिजेक्शन लेके आने लगा था, मैंने वहीं पे काट दिया था आधे मिनट बाद ही ट्रेड। बट इसमें जो प्रीमियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप पे जब ये गया था तो इसका प्रीमियम जो है रफली मेरे ख्याल यहाँ पे 594 के आसपास चला गया था। ठीक है, और मैंने सॉरी 594 कह रहा हूँ, 594 नहीं 394 के आसपास चला गया था, नहीं मैंने कितने का लिया था मैं भूल ही गया हूँ। अच्छा 548 में मेरी एंट्री हुई है केस उसमें, हाँ 548 में मेरी एंट्री हुई है, और वो 594 चला गया था प्रीमियम। और अगर देखो तो यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मैंने उससे पहले थोड़ा काट दिया था, 566 पे मैंने इस ट्रेड को काट दिया था। ठीक है, बट इसमें से और लेके जाए जा सकते थे पॉइंट्स, बट मैं उसने भी थोड़ा बिजी था जीरो था के चक्कर में, मैं उस टाइम पे सपोर्ट में बात कर रहा था उनसे वगैरह वो सब चीज़ें, तो इस वजह से मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था मार्केट पे, तो एक छोटा सा ट्रेड बना था तो मैंने इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था अपने उस पर आप इस अकाउंट पे, और फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़े बहुत जो भी मतलब पॉइंट्स मिले 18 रुपये लेके निकल गया अपने, और फिर पूरे दिन कुछ नहीं, मार्केट साइडवेज ही रहा है यहाँ पे। एक मेरे इंटरेस्ट इस ट्रेड पे था जो कि ये था कि मार्केट एक कंटिन्यूस इस जगह पे आकर के सपोर्ट लिए जा रहा था, अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट जोन था इसका बैंक निफ्टी का, यहाँ पे इसने पहले यहीं पे आके रिट्रेसमेंट लेके ब्रेक किया था ऊपरी साइड में, फिर सेकंड टाइम आया और फिर थर्ड टाइम यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। मुझे ये था कि ये अगर 3 बजे की कैंडल में, ठीक है ये 2:55 की कैंडल है, 3 बजे वाली कैंडल में अगर ये नीचे इसको ब्रेक करता ना तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, समवेयर एटलीस्ट इस लेवल तक ये आ सकता था। उधर के ऑलमोस्ट उसके आसपास आया भी है, बट अपने डे लो के आसपास इस जगह तक आ सकता था। ठीक है, पर इसने इसमें ही ब्रेक कर दिया तो मेरा सारा इंटरेस्ट चला गया। अगर ये यहाँ पे इस कैंडल को यहीं कहीं समवेयर ये क्लोज करता, 3 बजे कैंडल में निकल जाता ना इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड था, मैं उसका वेट कर रहा था, बट वो पहले ही ब्रेक कर गया तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और
मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को कि जब भी आपके ब्रोकर में अगर आप ट्रेडिंग करते हो रेगुलर और आपका ब्रोकर है, तो एक ब्रोकर नहीं, हमेशा दो ब्रोकर रखो आप, ठीक है, दो ब्रोकर रखो यहाँ पे। जैसे मेरे पास अब स्टॉक्स है तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड ले पाया, ठीक है। वो अलग बात है, जीरो था बाद में फिक्स हो चुका था, बट देखो जिस दिन ग्लिच आता तो हो सकता है वो बाद में एक दो बारी और ग्लिच कर भी जाए, ठीक है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं दूसरे ब्रोकर में हमेशा रखता हूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब मैंने अब स्टॉक्स में इसलिए आज ट्रेड ले लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा ब्रोकर था, तो मैंने वहाँ पे फंड्स ऐड करके अपने अकाउंट से इसमें ट्रेड ले लिया था। और मैंने जीरो था आज पूरे दिन, उसके बाद यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अब कल वापस जीरो था यूज़ करूँगा मैं, बट अभी के लिए आज के लिए तो मैंने यूज़ नहीं किया। और देखते हैं, मैं ब्रोकर सोच रहा हूँ चेंज करने का अपना, क्योंकि जीरो धा से मतलब जीरो धा में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आ ही रही है, ठीक है। मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटेजेस हो रहे हैं जीरो धा में ना। मतलब आउटेजेस देखो, टेक्निकल ग्लिचेस हर ब्रोकर में होते हैं, ठीक है, वो बात मानी जाती है, बट जीरो धा थोड़ा आजकल कुछ टाइम से ज़्यादा ही वो कर रहा है, ग्लिच ज़्यादा हो रहा है जीरो धा के अंदर। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं खुद से, वो अलग बात है, बट मैं देख रहा हूँ इतना फ्रीक्वेंट किसी भी ब्रोकर में नहीं है। तो देखते हैं दूसरा ब्रोकर, मेरे को फायर्स मैंने देखा, एक फायर्स ठीक ठाक ब्रोकर लग रहा है मुझे। तो देखता हूँ मैं उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज करूँगा अपना ब्रोकर। देखते हैं, बचा हुआ अभी के लिए तो जीरो था ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अच्छा हाँ, एक चीज़, वो निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड भी बता ही देते हैं आपको कि निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड क्यों लिया था, कहाँ पे वो जो ट्रेड लिया था। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड, निफ्टी फिफ्टी देखो क्या स्ट्रॉन्ग है आज सुबह से, खतरनाक, खतरनाक स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो निफ्टी फिफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था इस वाली कैंडल में, यहाँ पे सुबह सुबह ये निकल गया था यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यूस। उसका नीचे आया, फिर ये ऊपर जाया, पर ऊपर से पूरी रिजेक्शन ले ली, और इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, यही 21,560 का लेवल, ठीक है। मैंने आपको ये बताते ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 21,560, आप वीडियो देख सकते हो कल जाके। तो ये रेजिस्टेंस थी हमारी, ठीक है। तो इसने वहीं से रिजेक्शन ली और एक नेगेटिव कैंडल ही बनाई, ठीक है। और ये कंटिन्यूस यहाँ से अगर आप देखो नीचे से ऊपर आ रहा था, ये देख सकते हो अगर आप, तो पूरा कंटिन्यूस ऐसे वन वे, मतलब पूरा अगर आप देखो तो 90 डिग्री लग रहा है पूरा, पर ऐसे एकदम एकदम स्ट्रेट ऊपर चलता आ रहा था। तो प्राइस एक्शन जो रहता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह लेगा तभी ऊपर जाएगा, और तो इसने लिया और फिर गया भी ऊपर। बट यहाँ से अगर देखो तो बहुत ऊपर जा रहा था और एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है अगर ये इसके नीचे निकल जाता है, ठीक है। और हो सकता है फिर समवेयर अपने यहाँ तक भी आ जाए काफ़ी जल्दी मोमेंटम से, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है। तो मुझे ये था मतलब कि एटलीस्ट 21,480 का जो ब्रेकआउट लेवल था उस तक तो आ ही जाता है, मेरा टारगेट ये था इधर तक। बट यहाँ पे गया और इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी 947 पे बनाई थी, आप देखना ये कैंडल का टाइमिंग देखो पक्का ये उस, हाँ, 9:45 की कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये 9:45 की कैंडल है, 9:47 से मैंने एंट्री बनाई थी पर हो नहीं पाई मेरी, इसकी अगली कैंडल में एंट्री हुई है, ठीक है, 9:52 पे। और यहाँ पे एंट्री मैंने समवेरी जगह पे बनाई थी, और स्टॉप लॉस जो मेरा था वो इस लेवल का यही था, डे यहाँ पे आसपास इस लेवल के। बट ये नीचे जा नहीं पाया, इसको ब्रेक करके निकल नहीं पाया, यहाँ पे इसने कोशिश करी और फिर अगली कैंडल में इसने उल्टा फ्लैग पैटर्न ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक थोड़ा रिट्रेसमेंट सा लेके इस जगह एक ये बना के इसको ब्रेक करके ऊपर ही ब्रेकआउट ही कर दिया, और फिर उसका पूरे दिन कंटिन्यूस चैनल में चलते चलते ऊपर चला गया, ठीक है। ये जो होल्ड वाला ट्रेड था, यहाँ पे मोमेंटम का ट्रेड नहीं था आज। क्या होता है, ऑप्शन सेलर हो तो पुट को शॉर्ट करके बैठ जाओ, हर स्विंग के नीचे, हर स्विंग पे पुट को शॉर्ट करते जाओ, पुट को शॉर्ट करते जाओ, तो आप देखना मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। अभी भी इसने 750 की लेवल निकाल दिया, तो डे एंड पे इसको भी नहीं छोड़ा। आज के दिन पे निफ्टी फिफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस भी आज मेरे ख्याल ऑल टाइम हाई पहुँच चुका है, कितना परसेंट ऊपर हो गया, 1.91%, मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा निफ्टी स्ट्रॉन्ग है आज के दिन पे, मतलब 1.90%, ऑलमोस्ट 2% ऊपर जा चुकी है इंट्रा डे के, मतलब ये इसके अंदर अंदर ही, मतलब ये थोड़ी यहाँ पे गैप अप खुली थी उसके बाद तो कंटिन्यूस ऊपर जाए जा रही है। जो भी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।